Hi Nitesh, Hi, sir. I welcome you to Thank Law you, sir. Prep official channel. You are scoring very good in CLAT and ALET. Yes, sir. I hope everything goes fine with you. So I have few questions and we are going to take those questions and I just want to know कि आप कैसे आपकी जर्नी रही है ये सारी चीज़ें है ना. We'll take up some questions. So Yes, sir. starting with how was the preparation, आपने कैसे start करी, कब से सोचा आपने start करने का, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप बताएंगे. सर सबसे पहले तो क्लैट के बारे में तो मैंने 9th क्लास में जाना था कि क्लैट और एलेट जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो है लॉ फील्ड में जाने के लिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए. क्यों अगर लॉ बाहर से करे तो वो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, मतलब प्राइवेट से करे तो जैसे प्रीमियर आईआईटीज़, एनआईटीज़ की तरह भी अपने पास लॉ फर्म है, तो ये मेरे को 9th क्लास में पता चला था. बिल्कुल. तो उसके बाद में मैंने 11th से इसकी प्रिपरेशन बेसिक स्टार्ट की थी मतलब. तो और उसके बाद पूरा फोकस तो मैंने 12th पे दिया था इस पे, क्लैट पे. पर 12th के साथ मेरा एग्जाम हुआ नहीं क्लियर, क्लैट और एलेट दोनों ही. Okay. तो मैंने फिर ड्रॉप लिया इस साल और यहाँ एलपीटी जो जयपुर में एनरोल हुआ. Okay. Alright. So आपने मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट किया था. अराउंड जून. अराउंड जून. ओके. जून से मैं एनरोल हुआ था यहाँ पे एलपीटी में, और जून से मैंने मॉक टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया था. घर पे मैं पहले देता था, मतलब 12th के बाद में एग्जाम के बाद में मैं फ्री था तो मॉक टेस्ट देता था घर पे, पर वो इतना सीरियस नहीं था. पर जो सीरियसली मैंने स्टार्ट की तो वो जून में स्टार्ट किया मैंने. ऑलराइट. तो क्या स्कोर रहता था आपका ऑन एन एवरेज, मतलब जून से लेके आप अगर दिसंबर तक देखा जाए तो. स्टार्टिंग में तो सर 70s के आसपास ही रहता था स्कोर, उसके बाद में धीरे धीरे 80s पे आया, 85 फिर 90s 95 ऐसे इंक्रीज होता गया. लास्ट में स्कोर 100 के अराउंड एवरेज स्कोर मान सकते हैं अपने. वेरी नाइस. तो उसके मतलब क्या आपको रीजंस लगे कि हाँ इस वजह से आपका स्कोर इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या रीजन थे उसके. सर सबसे बड़ा रीजन तो मॉक टेस्ट है. मॉक टेस्ट देना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है. जैसे जैसे अपने प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने को नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए तरीके पता चलते जाएंगे कि ऐसे अटेम्प्ट करना है, ये अपने को सीक्वेंस रखना है, यहाँ पे अपने गलती करते हैं. फिर और सबसे बड़ी बात मॉक टेस्ट दिया उसके बाद में उसको एनालाइज करना और भी बड़ी बात है. तो मॉक टेस्ट एनालिसिस काफी हेल्प करता है इसमें. तो मार्क्स इंक्रीज करने के लिए सबसे बड़ी चीज तो ये मॉक टेस्ट देना और फिर उसको एनालाइज करना, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, मस्ट है क्लैट के लिए. बिल्कुल. एंड व्हाट अबाउट द फैकल्टी इनपुट जो आपको मिलती रही थी. फैकल्टी इनपुट सर बेस्ट थी. जैसे कि कोई भी डाउट था तो उसको अच्छे तरह से बताना, अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट को अलग अलग वेज में सोल्व करना. जैसे एक एक तरीके से नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा दूसरे तरीके से बताना, तीसरे तरीके से बताना. तो ये था, और डाउट सोल्विंग काफी अच्छी थी यहाँ पे एलपीटी में. ऑलराइट. ठीक है. तो जैसे अपन मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो व्हाट वाज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, मतलब पूरे 5 सेक्शन में से. या स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन तो सर लीगल और क्वांट. ऑलराइट. एंड वीकेस्ट सेक्शन. वीकेस्ट सेक्शन आई थिंक वीकेस्ट वैसे तो कोई नहीं था, पर हाँ स्कोर वाइज देखे तो शायद इंग्लिश. इंग्लिश. ओके. और जीके. जीके को कैसे कैसे बोल सकते हैं. हाँ जीके तो यू कांट कंट्रोल, मतलब कहाँ से आएगा कैसे आएगा वो पता ही नहीं चलता उसका. राइट. हाँ. तो क्वांट कैसे मैनेज किया, आपकी स्ट्रांग थी स्टार्टिंग से. सर 12th में एक तो मेरे पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था 11th-12th में, तो उसका थोड़ा बेनिफिट हुआ. मतलब ज्यादा तो नहीं बोल सकते, पर हाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन स्पीड में और इस चीजों में बेनिफिट होता है. थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है मतलब अपने आप को कि हाँ अपने क्वांट सोल्व कर सकते हैं. राइट. उसका थोड़ा फर्क पड़ा. और बाकी प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वांट में उतनी ज्यादा स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी. बिल्कुल. एंड व्हाट अबाउट द जीके सेक्शन. जीके सेक्शन सर द बेस्ट सोर्स क्लैट एक्सप्रेस ऑब्वियसली. बिल्कुल. वो सारे टॉपिक्स कवर होते हैं उनमें, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होता. वन लाइनर्स तक आप भी उसमें दिए हुए हैं एक्स्ट्रा. तो जीके क्लैट एक्सप्रेस के बाहर तो करने की जरूरत भी नहीं है. ऑलराइट. एंड जस्ट वांट टू नो कि मतलब क्लैट की प्रिपरेशन और एलिट की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस रहा, कुछ चेंजेस किए आपने, मतलब जीके के सेक्शन में अगर कुछ चेंजेस किए पढ़ने में, या अगर कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है तो उसमें क्या चेंजेस किए. चेंजेस सर मेजर चेंज तो कुछ ज्यादा फर्क है ही नहीं, मतलब दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों एग्जाम में. तो मेजर चेंजेस तो मैं नहीं बोल सकता, पर हाँ मतलब थोड़ा बहुत जैसे कि एनालिटिकल पे उधर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, सिलोजिज्म ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना, थोड़े मतलब पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया एलिट के लिए. और इंग्लिश तो लगभग दोनों की सेम है. अब तो मतलब मोस्टली सेम ही हो गई है. और जीके में वन लाइनर्स का थोड़ा सा एलिट में रहता है. तो जैसे क्लैट में तो अपने को जीके थोड़ी डीप में, जो भी टॉपिक है उसको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है. राइट. पूरा पहले की इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सब पढ़ना पड़ता है. एलिट में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ जो है इसी साल का वो आता है वन लाइनर्स में. तो वो थोड़ा फर्क है, मतलब जो क्लैट के साथ हो जाता है मोस्टली कवर हो जाता है क्लैट के साथ में. हाँ मोर और लेस सारा ही कवर. हाँ मोर और लेस हो जाता है क्लैट की प्रिपरेशन में सारा. अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन था. जैसे अभी आपने क्लैट का एग्जाम हुआ था
है ना? इट वाज़ अ सरप्राइजिंग कि भाई हमने इतनी सारी एनालिटिकल रीजनिंग उसके अंदर हाँ पहली बार देखी। यस सर। तो हाउ डिड यू टैकल दैट? मेरा एनालिटिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग ही था पहले से, तो अच्छा, मतलब मैं फिफ्थ क्लास में भी सैनिक स्कूल क्लियर किया है मैंने एग्जाम में, नाइन्थ ओके। में भी किया है। तो उसके कारण थोड़ा मतलब पहले से प्रैक्टिस थी मेरे एनालिटिकल रीजनिंग की, हुँ, तो वो मेरे को ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगा। और हाँ, ओके। सर ने बता भी दिया था, अपने सर ने हुँ, कि मतलब हमारे टीचर्स ने बता दिया कि एनालिटिकल रीजनिंग को आप एग्जाम में आ सकते हैं, तो हुँ, डरना मत बिल्कुल भी। और हुँ, मॉक टेस्ट में भी काफ़ी एनालिटिकल रीजनिंग कई क्वेश्चन बार आए। सोल्व किए हैं एनपीटी में, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत हार्ड लेवल के भी किए हैं, हुँ, मॉडरेट की भी किए हैं, ईजी की भी किए हैं। हुँ, तो एकदम मतलब डाइवर्स प्रैक्टिस तो हो चुकी थी पहले से ही मॉक्स के कारण। राइट, राइट, राइट। तो अगर जैसे वो हाँ, सरप्राइजिंग एलिमेंट उतना बचा नहीं बिल्कुल। एलपीटी के बच्चों के लिए, तो हुँ, हुँ, मींस हुँ। हाँ हाँ, मतलब जैसे कई बार ऐसा हुआ ना, बहुत बच्चों को ऐसा लगा कि सरप्राइजिंग था ये, हाँ तो उसके बाद वो थोड़ा-सा पैनिक कर गए। हाँ हाँ। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, तो पैनिक वाली सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? या तो ये है कि उसको सेक्शन को एक बार दिमाग से निकाल दो कि हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग है भी क्या। जो हुँ, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग है, जैसे लीगल हो गया, बिल्कुल। इस पेपर में लीगल इजी थे। हुँ, एक दो बिल्कुल। क्वेश्चन थे जैसे स्टैटिक जीके टाइप के, वो बिल्कुल, बिल्कुल। उनको इग्नोर कर सकते हैं अपने। हुँ, हुँ, इंग्लिश इजी था, क्वांट इजी था, हुँ, जीके भी इजी था। हुँ, तो एनालिटिकल रीजनिंग वो फिर उतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं, हाँ रैंक वगैरह में डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है, बिल्कुल। पर अगर एनएलयू लेना है तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनेगा। अगर आप राइट। सबसे पहले पेपर में देखते ही और एनालिटिकल रीजनिंग पे फोकस करोगे, अपना पूरा हुँ, दिमाग खराब कर लोगे कि हाँ हुँ, यार मैंने पढ़ा नहीं, हुँ, एनालिटिकल रीजनिंग आ गया, तो हुँ, बाकी सेक्शन जिनमें आप स्कोर कर सकते हैं वो भी तो खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, तो 100%। उनको एक बार, मेरा तो ये मानना है कि एक बार अपने को भूल जाना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग सेक्शन अपना उसको पहले कर लेना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड हम्म, एडवाइस। एंड फ्यू मोर क्वेश्चंस। एक तो सबसे बड़ा इश्यू आता है कि आप नंबर ऑफ आवर्स कितना दे रहे हो इसमें पढ़ाई के। दैट इज़ द मेन क्वेश्चन कि यस आप सर। आपने जैसे कितना टाइम दिया कि मुझे क्लैट की प्रिपरेशन के लिए इतना हम्म टाइम हम्म देना ही है, हम्म। अगर मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो, पूरे दिन भर में? तो सर इसका तो ये है कि मतलब एक बेसिक आवर्स तो होते ही हैं सबके, हुँ, जैसे कि 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने के, उसके हुँ, बाद में तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है जितना वो है। पर अपने नंबर ऑफ आवर्स को ना देखे, तो अगर वो देखे प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, तो वो हुँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। पर हाँ, नंबर ऑफ आवर्स से अपना प्रोडक्टिविटी तो रिलेट कर ही सकते हैं अपने। हुँ, तो लगभग हाँ 8 9 घंटे 10 घंटे तो एवरेज हो ही जाता था। पर हाँ, लास्ट के मंथ में मैंने थोड़ा लाइट किया था, जैसे कि अगर मैं पहले 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो लास्ट के मंथ में मैंने शायद उसको 8 घंटे पर कर दिया था। थोड़ा क्यों ओके। कॉन्सेप्ट सारे हो गए थे, रिवाइज हुँ, रिवाइज करना बाकी बचा था, बिल्कुल। मोस्टली जीके को। हुँ, जीके और तो थोड़ी प्रैक्टिस, जैसे हुँ, मॉक दिए आपने, दिन में एक मॉक दे दिया, हुँ, उसके बाद में थोड़ा जीके रिवाइज कर लिया, थोड़ा रेस्ट राइट। कर लिया, तो ऐसा रहा लास्ट के मंथ में शेड्यूल। तो पहले तो एवरेज मेरा 10 हुँ, 11 10 11 घंटे था हुँ, स्टडी आवर्स। उसके बाद में लास्ट मंथ में मैंने अराउंड 8 आवर्स का किया था। ओके, हम्म। वेरी नाइस। अच्छा, एक और मेजर क्वेश्चन कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन जो है कि वो कैसे मैनेज किया? रीडिंग कैसे मैनेज करी? हाँ सर, जैसे कि क्लैट तो काफ़ी रीडिंग हैवी एग्जाम है, तो राइट, अपने को स्पीड और साथ में उसको कॉम्प्रीहेंड करना, बिल्कुल। दोनों को साथ में मैनेज करना हुँ, पड़ता है, जैसे कि स्पीड भी चाहिए और कॉम्प्रीहेंशन भी चाहिए। बिल्कुल। तो बेस्ट सोर्स हो न्यूज़पेपर, हुँ, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, हुँ, जो भी है, उसको डेली पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो उनमें से। हुँ, टाइम लिमिट में पढ़ना पड़ेगा, जैसे हुँ, कि अपनों ने टाइम लिमिट लगा दी, अगर आप स्टार्टिंग में अगर एक एडिटोरियल को 10 मिनट में पढ़ पा रहे हो, हुँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। बस उसको अपने टाइम के साथ उसको टाइम को अपने को कम करना है, जैसे 10 मिनट को 8 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट ऐसे कम हुँ, करते जाना है, जितना कम हो सके उतना। हुँ, हुँ, ऐसा किया सर रीडिंग में। और मॉक्स तो देते ही थे, बिल्कुल। तो उनमें भी पैराग्राफ कभी काफ़ी बड़े आ जाते थे, कभी हुँ, थोड़ा छोटे आ जाते थे, काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज के आ जाते थे। हुँ, 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 तो हुँ, मॉक्स काफ़ी हेल्प करते हैं क्लैट के एग्ज़ाम में, तो क्लैट और राइट, एलिट के राइट, एग्ज़ाम में तो। बिल्कुल। सो दैट वाज़ माय मेन क्वेश्चन हुँ, कि हुँ। आपने रीडिंग कैसे स्पीड बढ़ाई अपनी ओवर द जर्नी आपने कैसे, मतलब मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगता होगा उसको कॉम्प्रिहेंड करने में, हाँ, फिर हाँ। उसके बाद धीरे-धीरे वो बढ़ता चला हाँ जाएगा। सर, स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बाद में अपने को जैसे मतलब प्रैक्टिस इज़ द मेन की हियर। राइट, राइट, प्रैक्टिस राइट। मतलब क्लैट और एलिट का एग्ज़ाम तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस के बिना तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे। प्रैक्टिस एंड आई थिंक कंसिस्टेंसी एज़ वेल, है ना? कंसिस्टेंसी एज़ वेल, हाँ। राइट। जैसे कि आपने रीडिंग जैसे कि 1 महीने की, हुँ, 1 महीने मॉक दिए, उसके बाद में 1 महीने मॉक नहीं दिए, हुँ, तो रीडिंग अपना लेवल वहीं पे आ जाएगा जैसे वो वापस आ 1 महीने पहले था। बिल्कुल सही। तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी रेगुलर, हुँ, हुँ, यही है। ठीक है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन यस एंड सर। व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल? आई वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, सो मेन यूपीएससी क्लियर करना है मेरे को, ओके, ऑलराइट, इसीलिए। वेरी नाइस हुँ, एंड हुँ। अदर देन दैट
कुछ और एक्सप्लोर करने का आपका है कि हाँ मुझे लिटिगेशन में जाना है या फिर किसी और उसमें जुडिशरी में जाना है या एनीथिंग एल्स? हाँ, अभी मतलब अभी मेन गोल तो यूपीएससी के बारे में सोचा है मैंने, उतना ध्यान नहीं दिया इसी चीज़ पे। So law will be हाँ, an optional subject हाँ, for लॉ you. विल बी एन ऑप्शनल Very सब्जेक्ट। nice, very हुँ, nice. Thank you, Nitesh. थैंक यू सर, Thank you so much, and all the best for your future. थैंक यू We सर। wish you all the best. Thank थैंक you. यू सर।